बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ने एक अजीबोगरीब हरकत कर दी। झंडा उतारने के दौरान इस खिलाड़ी ने बीएसएफ के जवानों को इशारे किए, जबकि उस जगह पर यह अधिकार केवल दोनों देशों की सेनाओं का है। इसका विरोध बीएसएफ ने पाकिस्तान से दर्ज करा दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने शनिवार शाम बाघा बॉर्डर पहुंचकर अपनी हरकत से सभी को चौंका दिया। रोजाना की तरह वहां चल रहे झंडा उतारने के रंगारंग समारोह के दौरान हसन अली ने पाकिस्तानी हिस्से से बीएसएफ के जवानों और भारतीय दर्शकों की ओर इशारे किए। दरअसल विकेट लेने के बाद हसन का मैदान पर जश्न मनाने का तरीका सुर्खियों में रहता है और वह बाघा बॉर्डर पर भी अपना ट्रेडमार्क स्टाइल दिखाने से नहीं चूके। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने ट्रेनिंग कैंप के अंतिम चरण में बाघा बॉर्डर पहुंची थी। पाकिस्तान की ओर से समारोह में घुस आए इस सिविलियन पर बीएसएफ ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। प्रोटोकॉल के मुताबिक समारोह में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ही शामिल हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बीएसएफ अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बस्ती के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने सरकारी स्कूल को ही किराए पर दे दिया। 2 साल से स्कूल के कक्ष पर किराएदार का ताला चढ़ा हुआ है। जब गुरुजी ऐसे काम करेंगे तो शिक्षा का क्या हाल होगा। बस्ती के खंड शिक्षा अधिकारी जब बस्ती के दुबौलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो कमरे में ताला लगा हुआ मिला। जानकारी जुटानी शुरू कर दी तो पता चला कि प्रधानाध्यापक देवेश श्रीवास्तव ने गांव के ही राम अजोड़ सोनी नामक एक व्यक्ति को 2 साल पहले किराए पर कक्ष दे दिया है। कक्ष के अंदर रसोई आदि का सामान रखा हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही एबीएसए भड़क गए और आवश्यक कार्रवाई की बात की। विद्यालय के एक कमरे में अचानक में खुलवाया जिसमें ताला बंद था, तो किसी व्यक्ति को किराए पर दिए हुए उसमें सारा कुछ सामान उस व्यक्ति का रसोई वसोई चूल्हा चौका सब था। उनको मैंने डांटा, उसकी फ़ोटो मैंने खींचा, व्हाट्सएप पे बीएसए साहब को भेजा। उसकी लिखित तारीखियाँ भी बीएसए साहब को भेज दिए हैं। बाद में पता चला है कि वो 2 साल से ऐसा वो किए हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारी चिट्ठी साहब को चली गई है। अगला जो भी कार्रवाई है बीएसए साहब को करना है। बीआईओ ध्रुव प्रसाद जायसवाल ने बताया कि जांच के दौरान स्कूल के कर्मचारियों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ काफी शिकायतें की हैं। ऐसे में प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी व बीएसए से अवगत करा दिया गया है। बस्ती से ब्रजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। विमानों का इंजन खराब होने की घटनाओं के बीच अब उड़ान के दौरान एक ऐसी दुर्घटना हुई जिससे एविएशन एजेंसियां भी हैरान हैं। एयर इंडिया के विमान की जमीन से हजारों फीट ऊपर खिड़की ही टूट गई। इसके चलते विमान में तकरीबन 15 मिनट तक अफरा तफरी मची रही। हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान की अगर खिड़की निकल जाए तो सोचिए क्या है। अमृतसर से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जमीन से हजारों फीट ऊपर खिड़की ही टूट गई। इसके चलते विमान में तकरीबन 15 मिनट तक अफरा तफरी मची रही। इस दौरान विमान में बैठे सभी लोगों की सांसें अटकी रही। खिड़की का पैनल सिर में लगने से 3 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा गुरुवार का है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अमृतसर से दिल्ली आ रहा था। उड़ान के दौरान ही विमान की खिड़की का पैनल उखड़ गया। इससे विंडो सीट पर बैठे यात्री समेत कुल 3 लोग घायल हुए। शीशा उखड़ जाने से विमान में अफरा तफरी मच गई। एयर होस्टेस ने बेमुश्किल शीशे को ठीक कराया, लेकिन इस दौरान विमान में हड़कंप मचा रहा। विमान में कुछ ऑक्सीजन मास्क भी खुल गए। विमान में 15 मिनट तक चीख पुकार मचती रही।
बताया जा रहा है कि खिड़की का बाहरी शीशा सही सलामत रहा, जिसके चलते विमान के अंदर हवा का दबाव सामान्य ही रहा और कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। इस घटना से एयरलाइन अथॉरिटीज के साथ साथ एविएशन एजेंसियां भी हैरान हैं। बहरहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया और DGCA इसकी जांच कर रहे हैं। विमान के दिल्ली में लैंड करते ही घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक यात्री के सिर में टाँके लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी में रेप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिरोजाबाद में 15 साल की नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। मौके से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र के गांव रामनगर में वाल्मीकि समाज की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप किया गया है। जब लड़की शौच के लिए घर से बाहर अपने खेत की तरफ जा रही थी, तभी बघेल समाज के लड़के ने उससे जबरदस्ती बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच के लिए भेजा है और साथ ही फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। मुझे अपने घर में ले गए। कितने लोग थे? 2 थे, एक भाग गया और एक गलत काम किया था उन्होंने बता? हाँ। कुछ डराया धमका भी था? रामनगर गांव पड़ता है। वहां पर गांव के ही एक युवक के द्वारा 15.5 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार करने की जो है घटना संज्ञान में आई है। उनके द्वारा तहरीर दे दी गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो है मेडिकल के लिए जो है उनको भेज दिया गया है। बाकी जो है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उसकी गिरफ्तारी करेंगे। फिरोजाबाद से राहुल चौहान की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ग्रेटर नोएडा में 25,000 इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल, 3 तमंचे, 315 बोर सहित एक सेंट्रो कार बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और इसके अलावा 25-25 हजार के दोनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। खैरपुर गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 अभियुक्तों को रोका तो ये भागने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इनके पास से एक पिस्टल, 3 तमंचे, 315 बोर सहित एक सेंट्रो कार बरामद की गई है। वहीं पुलिस इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में और जानकारी जुटा रही है। नोएडा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।